नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर हाजिर हूं आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेकर के। और मित्रों, आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा व्यवस्थिति क्रम। अब व्यवस्थिति क्रम की जब बात करते हैं मित्रों, तो व्यवस्थिति क्रम होता क्या है इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, व्यवस्थिति क्रम का मतलब होता है बैठने का क्रम। यानी बैठने का क्रम कैसा होता है मित्रों? एक लाइन पे हो सकता है मित्रों, दो लाइन पे हो सकता है। अच्छा, बात यह है कि जब कोई आदमी एक लाइन पे बैठेगा तो इसका मुंह या तो होगा उत्तर की ओर या होगा दक्षिण की ओर। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर अगर मुंह उत्तर की ओर है तो क्या फर्क पड़ेगा कि मित्रों उत्तर की ओर अगर फेस है तो इसका ये बायां सिरा होता है और ये दायां सिरा होता है। लेकिन यदि इनका फेस दक्षिण दिशा की ओर है बच्चों, तो ये सिरा तो क्या होता है दायां और ये सिरा क्या होता है बायां। मतलब फर्क क्या पड़ा कि मित्रों दाएं बाएं बदल जाते हैं जैसे ही व्यक्ति की स्थिति बदलती है, दिशा बदलती है। अब बात वही है, अब मान लीजिए कोई आदमी दो दिशाओं पे बैठा हुआ है, तो भाई देखो ये तो इधर झांकेगा और ये इधर झांकेगा, तो इसका ये सिरा बायां होगा और ये सिरा दायां होगा। लेकिन अगर यहां की बात करूं तो ये नीचे की ओर झांक रहा है, तो ये दायां और ये बायां। अब वो कहता है आमने सामने पंक्तियों में बैठे, एक तो देखो ऐसे बिठाएगा। अब इसमें कहता है विकर्णतय। विकर्णतय का मतलब होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली तिरछी रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली तिरछी रेखा, ठीक है मित्रों। दो बिंदुओं को मिलाने वाली तिरछी रेखा हमेशा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। इस पे ध्यान रखने वाली बात है। एक तो आपसे पंक्ति में पूछेगा, एक आपको ताश खिलाएगा या कैरम खिलाएगा। तो ताश या कैरम जो है वो हमेशा वर्ग में खेले जाते हैं या आयत में खेले जाते हैं। अब वर्ग में खेले जाएंगे तो ये इसका जोड़ीदार होगा और ये इसका जोड़ीदार होगा। बोल दे भाई इसके दाएं तो इसका दायां ये होगा, इसके बाएं तो इसका बायां ये होगा, इसके दाएं तो इसका दायां यही होगा। तो दाएं बाएं ध्यान रखने हैं। एक आपको पूछेगा मित्रों क्या, एक बिठाएगा वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर, सर्कल में बैठाएगा तो बोलेगा पांच लोग, तो 1 2 3 4 5 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, मतलब इधर बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुंह करेंगे तो ये सिरा जो होगा दायां, ये भी दायां, और इधर जाओगे तो ये बायां ये बायां। और जब एक केंद्र के बाहर की ओर मुंह करते हैं तो दाएं बाएं बदल जाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। तीसरी बात जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो देखिए। सवाल में लिखा आएगा जो या फिर जो की। सवाल में लिखा आएगा जो या जो की, ये हमेशा बात करेगा आपका किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए, दूसरे आदमी के लिए बोलता है जो या जो की। लेकिन सवाल में बोला जाता है लेकिन, किंतु, परंतु। सवाल में लेकिन, किंतु, परंतु और, ये हमेशा बोला जाता है किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। ये ध्यान रखना बस भाई, जो या जो की सेकंड पर्सन, लेकिन किंतु परंतु फर्स्ट पर्सन के लिए बोला जाता है। और अब हम करते हैं टॉपिक स्टार्ट और क्वेश्चनों को करेंगे आराम आराम से। थोड़े से क्वेश्चन आराम आराम से, फिर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला यह कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू केंद्रोमुख यानी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे के गिर्द बैठे, मतलब आसपास बैठे हुए हैं। आर पी के दाएं दूसरा है, जो बी के तुरंत दाएं है। एस बी के बाएं दूसरा है, क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो वी या एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए, ये हमारा वृत्त हो गया। लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। गुरुजी 7 लोग, तो सबसे पहले 7 लाइनें खींचो। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। देखो सवाल को सही करने का एक ही तरीका है, वृत्त बनाओ, जितने लोग बैठे उतनी लाइनें खींच लो। अब क्या कहना चाह रहा है वो देखो। आर जो है वो पी के दाएं दूसरा है। भाई पी को यहां बैठा दो। इसका मुंह कहां है? केंद्र की ओर है सर, यूं है। अब आर जो है वो पी के दाएं दूसरा, पी के दाएं दूसरा पहला, और दूसरा कौन बैठा है? आर बैठा हुआ, ये आर बैठा दिया।
अब कह रहा जो बी के तुरंत दाएं है, जो कौन, सेकंड पर्सन कौन है, पी। पी जो है वो बी के तुरंत दाएं, यानी वी के तुरंत दाएं बैठा हुआ है आर। आर नहीं बैठा है, पी बैठा है। पी जो है वो बी के तुरंत दाएं, पी के तुरंत दाएं बैठा है। एस जो है वो बी के बाएं दूसरा है, कि भाई बी, ये रहा बी के बाएं दूसरा पहला, और दूसरा कौन है, एस है, या एस बैठा दो। फिर कह रहा है क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, क्यू जो है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा। भाई साहब देखो, डब्ल्यू के दाएं दूसरा, तो डब्ल्यू यहां बैठा हूं तो डब्ल्यू के दाएं दूसरा यूं भी हो सकता है, डब्ल्यू को यहां बैठा हूं तो दाएं दूसरा यूं भी हो सकता है। कह क्या रहा है, जो कौन, डब्ल्यू जो है वो बी या एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डब्ल्यू यहां नहीं आएगा। डब्ल्यू कहां आएगा, यहां आएगा। और डब्ल्यू जो है, क्यू जो है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा, डब्ल्यू के दाएं दूसरा क्यू है। बचा कौन है, देखो पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, क्या आ गया, एस आ गया, क्या आ गया, टी। गुरु जी टी नहीं आए तो टी को खाली जगह पे बिठा दो, अपना चित्र बिल्कुल एक्यूरेट बन चुका है। अब देखो क्या है, एस के तुरंत बाएं कौन है, एस यूं देख रहा भैया, यूं। एस के तुरंत बाएं कौन है गुरु जी, क्यू है, यानी हमारा आंसर पहले का क्यू हो गया, पहले सवाल का आंसर क्यू हो गया। टी के दाएं दूसरा कौन है भैया, टी के दाएं दूसरा कौन है भाई, टी के दायां यूं ही चलेगा, टी के दाएं दूसरा कौन है मित्रों, टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा गुरुजी पी है, टी के दाएं दूसरा गुरुजी कौन है, पी है, यानी बी अपना राइट आंसर होगा। अगला, डब्लू के बाएं तीसरा कौन है भैया, डब्लू ये रहा, डब्लू के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है भैया, टी है गुरुजी, टी। राइट आंसर क्या होगा, टी होगा। बताइए कोई गड़बड़, कोई दिक्कत, कोई कुछ परेशानी, कोई परेशानी नहीं। ये कह रहा निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। अच्छा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं, भाई जैसे पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं, यानी क्यू के तुरंत दाएं आर है क्या, कि सर क्यू ये रहा, क्यू के तुरंत दाएं तो एस है सर, एस है मतलब पहला गलत। दूसरा देखिए क्यू एस जो है, अब इसमें देखो क्यू जो है वो एस के दाएं है क्या, कि क्यू जो है वो एस के दाएं है क्या, नहीं सर ये बाएं है। चलिए सर आगे एस टी, गुरुजी एस टी, एस जो है वो टी के दाएं है क्या, एस जो है वो टी के दाएं है क्या, अरे सर नहीं है तो बाएं है, ये भी गलत। आगे कह रहा है बीपी, बी और पी, बी जो है वो पी के एकदम क्या होना चाहिए, दाएं, तो बी जो है वो पी के एकदम दाएं है क्या, नहीं सर ये तो बाएं है, यानी इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब बाएं बाएं बैठे हुए हैं, दाएं कोई भी नहीं बैठा हुआ है मित्रों। अगली बात, पी के दाएं चौथा कौन है, पी के दाएं चौथा, पी ये रहा, पी के दाएं चौथा, भाई पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, गुरुजी कौन है, एस है, गुरुजी कौन है, एस है, एस हमारा सही आंसर है। और टी के दाएं पांचवा कौन है, टी ये रहा, टी के दाएं, टी का दाएं किधर होगा भाई, इधर झांक रहा, टी का दाएं इधर ही होगा, दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कौन है भैया, पांचवा कौन है, टी के दाएं, भाई टी यही है ना, टी यही है, टी के दाएं पहलो दूसरो तीसरो चौथो पांचवो क्यू होगा, गुरुजी इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई आएगा। बताइए कितने जल्दी क्वेश्चन कर लिए भाई साहब, हमें 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे क्वेश्चन को, जबकि हमने चित्र भी बनाया है, आंसर भी सॉल्व किए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ नहीं करना, बस व्रत बना दो और जितने व्यक्ति उतनी लाइन खींच दो, आपका आंसर बैठ जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिखाइए, 7वां। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन में व्यक्ति कितने हैं, 8। अगले में कितने हैं, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8।
ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। आगे क्या करा, ई जो है वो एफ के बाएं दूसरा, ई जो है वो एफ के बाएं, एफ ये रहा, एफ के बाएं दूसरा, एफ के बाएं पहला दूसरा कौन है, ई है। अच्छा कह रहा है और ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा कौन है, ए के दाएं तीसरा गुरुजी ई है। तो ए के दाएं तीसरा, ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा, ई बैठ गया, पहली लाइन क्लियर हो गई। फिर कह रहा है बी जी के दाएं तीसरा है, बी जो है वो जी के दाएं तीसरा है जो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब जी जो है, जी जो है वो, जी जो है वो यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। आगे कह रहा बी जो है वो जी के दाएं तीसरा, भाई साहब तो जी यहां तो आ सकता है। अब जी के दाएं तीसरा, तो देखो जी ये रहा, जी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन है, यहां पे बी होगा मित्रों, बी होगा। ये जी को कैंसिल कर दिया था, यहां से हटा दो, जी बैठ चुका है। आगे कह रहा सी जो है वो बी के दाएं दूसरा है, सी जो है वो बी के दाएं दूसरा, सी जो है वो बी के दाएं दूसरा, भाई बी ये बैठा, बी के दाएं दूसरा पहला और दूसरा कौन है, सी है। डी ए के तुरंत बाएं, क्या कह रहा है, डी जो है वो ए के, डी जो है वो ए के तुरंत बाएं, ए के तुरंत बाएं, ए के तुरंत बाएं। अब मित्रों ए के तुरंत बाएं तो यहां आना चाहिए, अब ए के तुरंत बाएं तो यहां आना चाहिए, और एच के बाएं तीसरा, अब एच के बाएं तीसरा, तो एच के बाएं तीसरा कैसे होगा, डी, एच के बाएं तीसरा तो हो नहीं सकता, मतलब अभी हमारा गड़बड़ है चित्र भैया, चित्र गड़बड़ है, तो दूसरा बनाते हैं, पीछे से बना लें कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं, अभी बनाते हैं। चलो अभी कैंसिल कर दिया क्योंकि सर सही नहीं बैठ रहा था। डी जो है वो ए के तुरंत बाएं, डी जो है, डी जो है वो ए के तुरंत बाएं, डी जो है वो ए के तुरंत बाएं। अब ए के तुरंत बाएं की बात कर रहे हैं, तो ए के तुरंत बाएं, तो ए यहां होगा, ए के तुरंत बाएं डी हो गया, और एच के बाएं तीसरा, और एच के बाएं तीसरा, डी जो है वो एच के बाएं तीसरा है, तो एच के बाएं तीसरा है तो एच यहां होगा, एच के बाएं पहला दूसरा तीसरा, डी बैठ गया। चलिए ऊपर चलिए, सी जो है वो बी के दाएं दूसरा है, अच्छा ऊपर से बना ले। अब ई एफ के बाएं दूसरा, ई जो है वो एफ के बाएं दूसरा, एफ के बाएं दूसरा, एफ यहां है, एफ के बाएं पहला दूसरा कौन है, बी है। ई जो है वो ई ई ई ई है, ई है, ई है, ई एफ के बाएं दूसरा है। चलो ए के दाएं तीसरा है, और ए के, और ए के यानी ई जो है वो ए के दाएं तीसरा, ए के दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल करेक्ट बैठा हुआ है। बी जी के दाएं तीसरा है, बी जो है वो जी के दाएं तीसरा है। अब देखो भाई बी जो है वो जी के दाएं तीसरा है, और ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, दोनों जगह नहीं हो सकता। कौन कौन नहीं हो सकता भाई, जो यानी कि जी, जी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो एक ही जगह बची, यहां हो सकता है। अच्छा चलिए अब क्या कह रहा है, बी जो है वो जी के दाएं तीसरा, भाई जी ये रहा, जी के दाएं तीसरा पहला दूसरा और तीसरा कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, बी होगा, बी होगा, तो बी यहां पे आ गया। अब क्या कह रहा है, सी जो है वो बी के दाएं दूसरा है, सी जो है वो बी के दाएं दूसरा, भाई बी के दाएं दूसरा सी है क्या, बिल्कुल है। तो सर ये बन चुका है। देखो अब इसको हमने पीछे से बनाया क्योंकि आगे से जब बना रहे थे तो हमें दिक्कत आ रही थी, और दिक्कत आ रही थी, दिक्कत ही तो नहीं लेनी है। अब देखो सवालों को मिलाइए, सवाल कह रहा है ई के तुरंत बाएं कौन है, ई के तुरंत बाएं गुरुजी एच है, ई के तुरंत बाएं कौन है, एच है, एच हमारा राइट आंसर है इस सवाल का, एच
आगे देखिए ए के तुरंत दाएं कौन है, ए के तुरंत दाएं भैया ए ये रहा, ए के तुरंत दाएं, ए का तुरंत दायां जी है सर। सर आंसर नंबर जी, बी ऑप्शन। चलिए जैसे ही चित्र बनेगा आंसर अपने आप क्लियर हो जाते हैं। ई के बाएं तीसरा कौन है भैया, ई कहां है, ये रहा। और ई का बायां किधर है गुरुजी, ऊपर। ई के बाएं तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा गुरुजी ए है। गुरुजी ई के बाएं तीसरा कौन है, ए है। तो इनमें से कोई नहीं, आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, आंसर निकल सकता है। जी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है, जी के संदर्भ में एफ का स्थान, जी कहां है, ये रहा। तो जी के इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, लेकिन जी के इधर जाओगे तो ये बायां होगा और इधर जाओगे तो ये दायां होगा। भाई जी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भाई जी के दाएं चौथा, दाएं चौथा है क्या, दाएं चौथा ऑप्शन में नहीं है। सर बाएं देखो 1 2 3 और 4, बाएं चौथा। गुरुजी बाएं चौथा है क्या, गुरुजी बाएं चौथा है क्या। सर बाएं चौथा भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं, क्या ई के बाएं बी है क्या, ई के तुरंत बाएं नहीं है सर। चलिए एफ बी, बी के तुरंत बाएं एफ है क्या, बी के तुरंत बाएं एफ है क्या, नहीं है सर। डी सी, भाई डी सी यानी कि सी के तुरंत बाएं डी है क्या, सी के तुरंत बाएं डी है क्या, नहीं है सर, नहीं है सर। चलिए जी एच, जी एच भैया देखो जी एच, जी के तुरंत बाएं एच है क्या सर, नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सी के दाएं पांचवा कौन है, सी के दाएं पांचवा, सी कहां है, ये रहा। सी के दाएं पांचवा मतलब इधर 1 2 3 4 5, पांचवा ई है सर, ई है सर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ई हमारा राइट आंसर होगा। बताइए कितना टाइम लगा क्वेश्चन करने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है मित्रों, टाइम कोई ज्यादा नहीं लग रहा है, टाइम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लग रहा है सर, टाइम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लग रहा है। चलिए सर अगला सवाल दिखा दीजिए हमें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे चुका है मित्रों। क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुंह तो व्रत में ही होगा, व्रत में होगा, ये सर्कल बना लिया मित्रों। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, लोग कितने हैं 8 मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहना चाह रहा है देखिए, एफ डी के बाएं तीसरा है, एफ जो है वो डी के बाएं, डी ये रहा, डी के बाएं तीसरा, डी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है मित्रों, एफ है। डी के बाएं एफ जो वो डी के बाएं तीसरा हो गया। जो एच के बाएं दूसरा है, जो कौन, डी भैया, जो सेकंड पर्सन कौन है, डी। जो एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं दूसरा मतलब एच के बाएं पहला और दूसरा। फिर क्या कह रहा है कि बी जो है वो एच के दाएं चौथा है, बी जो है वो एच के दाएं, एच ये रहा एच के दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गुरुजी एनडी के कौन आओगो, बी आओगो भाई। चलो आगे क्या करा, के एम के दाएं तीसरा है। अब देखो के और एम नहीं आया, आगे बोला है जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो एम है, जो तो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है, एम, एम जो है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एम यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा तो कहां होगा सर, के एम के दाएं तीसरा है, के जो है वो एम के दाएं तीसरा। भाई साहब एम के दाएं तीसरा मतलब देखो एम यहां बैठा दूं क्या, एम के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, तो गुरुजी यहां पे क्या आ सकता है, के आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं है भैया।
अच्छा टी जो है बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी जो है वो बी और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी जो है वो बी और डी के बीच में नहीं आएगा, तो टी यहां तो आ सकता है मित्रों, बिल्कुल आ सकता है सर। अब सर कौन बचा, सर डब्लू बच गया, डब्लू को यहां सेट कर दो, बताओ बना के नहीं बना, बिल्कुल बन गया सर। अब देखो टी के तुरंत दाएं कौन है भैया, टी के, ये टी के तुरंत दाएं, टी के तुरंत दाएं चलेंगे तो इधर चलेंगे, क्या होगा के, गुरुजी टी के तुरंत दाएं के है, हमारा आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड भैया। बी के बाएं दूसरा कौन है, बी के बाएं, बी ये रहा, बी के बाएं दूसरा पहला, दूसरा गुरुजी यहां भी के है, यानी आंसर नंबर ए होगा। सर डी और बी के बीच कौन बैठा है, सर डी और बी के बीच में कौन बैठा है, गुरुजी डब्लू बैठा है, गुरुजी डी ऑप्शन डब्लू बैठा है। एच के बाएं तीसरा कौन है गुरुजी बता सकते हैं, गुरुजी बता सकते हैं, एच ये रहा, एच के कहां पूछा है बाएं, गुरुजी एंडी के जाऊंगा तो दाएं, नीचे चलूं, चल ले भैया, एच के बाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, गुरुजी कौन है, गुरुजी डब्लू है, वेरी गुड भैया। डब्लू के संदर्भ में टी का स्थान क्या है, डब्लू के संदर्भ में डी का स्थान, डब्लू से डी देखिए, देखो डब्लू से डी का स्थान, सर डब्लू से डी का स्थान एकदम, अच्छा टी का पूछा है ना कि डी का पूछा है, डब्लू के संदर्भ में। अब टी कहां है, देखो भैया इधर अगर जाते हो तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर चलोगे तो दायां होगा और इधर चलोगे तो बायां होगा। भाई साहब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी दाएं को चौथा, दाएं को चौथा, दाएं को चौथा है क्या भैया, दाएं को चौथा नहीं है सर। चलिए तो इधर चलो, 1 2 3 4, गुरुजी बाएं को चौथा, गुरुजी बाएं को चौथा है, मतलब हमारा सी ऑप्शन होगा बाएं को चौथा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, सुपर डुपर हिट चल रहा है प्रोग्राम। अरे भैया सवाल 17 तक करा दी गुरुजी, इतनी सी देर में क्या कर रहे हो आप, अरे भैया आपको समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन दिखाइए सर हमें। ओ भैया अगला क्वेश्चन भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सर सबसे पहले आपने व्रत ही ले लिया, व्रत, अरे भैया सबसे ज्यादा दिमाग व्रत में खराब होता है तो व्रत ही तो लेंगे। चलिए भैया अगला सवाल दिखा दी गया। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, देखो कि गुरुजी वही केंद्र की ओर मुंह कर रहे हैं, इसका मतलब व्रत में बैठे कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, गुरुजी 8, गुरुजी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ गए भैया। चलो बिठाते हैं। अब क्या कह रहा है देखिए, एफ डब्लू के दाएं चौथा, एफ जो है वो डब्लू के दाएं चौथा, डब्लू के दाएं चौथा, डब्लू को यहां बैठा दो, डब्लू के दाएं चौथा मतलब इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन है, एफ है मित्रों, एफ है। और डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा कौन है भैया, एफ है, और बोला है ना तो एफ है, एफ जो है वो डी के बाएं दूसरा, भाई साहब डी के बाएं दूसरा पहला दूसरा हो गया। अब कह रहा है के जे के बाएं तीसरा है, अब के जो है ना के आया ना जे आया, अभी इनके साथ में रिलेशन देखो कोई और है क्या, जो 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 कौन, जे, डब्ल्यू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है जे, भैया जे यहां नहीं होगा, जे यहां नहीं होगा, जे यहां नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इन कंडीशनों पे। तो कहां होगा सर कि के जो है वो जे के बाएं तीसरा है, जे के बाएं तीसरा, भाई साहब जे के बाएं तीसरा, तो जे को यहां बैठा दूं क्या, जे के बाएं तीसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा, तो यहां कौन है, के है सर, इसको हटाओ इसको हटाओ, अब जगह खाली दिख गई, 1 2 3। अब कह रहा है टी जो है वो बी के दाएं दूसरा, कि टी जो है वो बी के दाएं दूसरा, और वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और वह कौन, बी, यानी कि बी यहां नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पर। चलो सर कोई बात नहीं, टी जो है वो बी के दाएं दूसरा, सर बी के
सर बी के दाएं, गुरुजी बी के दाएं दूसरा, इसका मतलब बी यहां नहीं होगा, बी यहां होगा। बी के दाएं दूसरा कौन है? टी है सर। चलो वेरी गुड, बैठ गया भैया। अब बैठ गया तो बचा कौन? एक आदमी बचा हुआ है, बैठने से छूटा हुआ है। एफ बैठ गया, डी बैठ गया, बी बैठ गया, के बैठा है क्या? बैठ गया। जे बैठा है क्या? गुरुजी जे भी बैठा है। आर बैठो के, आर ही कौन बैठो? गुरुजी आर ने बैठो तो यहां बैठा दो भाई, होगो काम। चलो बन गो चित्र। अब कह रहा है जे के तुरंत दाएं कौन है? जे के तुरंत दाएं, भैया जे ये रहा, जे के तुरंत दाएं कौन है बच्चों? टी है मित्रों। आप ऑप्शन नंबर ए यानी टी अपना राइट आंसर है। फिर कह रहा बी के बाएं दूसरा कौन है? भैया बी के बाएं दूसरा, देखो बी ये रहा, बी के बाएं दूसरा के है सर। सर कौन है? सर बी ऑप्शन के है। चलो सर बहुत अच्छी बात है, हमारे आंसर बिल्कुल आ रहे हैं। अब कह रहा है टी के बाएं तीसरा कौन है? टी के बाएं, टी ये रहा भैया, टी के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है गुरुजी? डब्लू है मित्रों, डब्लू डब्लू डब्लू। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं? पहला व्यक्ति यानी कि टी जो है वो जे के तुरंत बाएं है क्या? टी जो है वो जे के तुरंत बाएं, टी जो है वो जे के तुरंत बाएं है क्या? नहीं सर, ये तो दाएं है। आगे चलिए एफ टी, एफ टी यानी एफ जो है वो टी के बाएं है क्या? कि एफ जो है वो टी के बाएं है क्या गुरुजी? टी के बाएं गुरुजी नहीं है, ये तो दाएं है, ये भी गलत है। गुरुजी डब्लू के, डब्लू के, डब्लू जो है वो के बाएं है क्या? कि गुरुजी बाएं तो नहीं, ये भी दाएं है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है? डी आर, गुरुजी डी आर, आर के बाएं डी है क्या? आर के बाएं डी है क्या गुरुजी? नहीं सर, ये तो दाएं है। अच्छा चलिए बीजे, बी है जो जे के बाएं है क्या? बी है जो जे के बाएं है क्या? बिल्कुल जे के बाएं बी है मित्रों। तो अपना आंसर क्या होगा? ई होगा, राइट आंसर ई होगा। अब अगली बात कराओ सर, कर लो भैया। देखो क्या कहना चाह रहा है सवाल, देखिए सवाल कुछ अटपटा सा लग रहा है, अटपटो सो लाग रही है गुरुजी सवाल के भाई यदि बी और के अपना आपस में स्थान बदल देते हैं, बी और के यानी कि यहां पे के आ जाता है, यहां बी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बी और के अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो एफ के बाएं तीसरा कौन है? तो एफ के बाएं तीसरा, देखो एफ ये रहा, एफ के बाएं मतलब पहला दूसरा तीसरा गुरुजी इस कंडीशन पे के होगा, इस कंडीशन पे के होगा क्योंकि चेंज कर लिया मित्रों स्थान। जे के संदर्भ में आर का स्थान क्या है? सर जे के संदर्भ में आर का स्थान, जे से आर को देखिए, यूं भी चल सकते हो, यूं जाओगे तो दायां और यूं जाओगे तो बायां। दाएं को कौन सा है? पहला दूसरा तीसरा, दाएं को तीसरा है क्या मित्रों? दाएं को तीसरा है क्या? दाएं को तीसरा सर नहीं है। चलिए इधर से चलें, बाएं को पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, भाई बाएं को पांचवा है क्या गुरुजी? बाएं को पांचवा, गुरुजी बाएं को पांचवा है ना, डी ऑप्शन। बिल्कुल हमारा आंसर भी क्या होगा? डी ऑप्शन ही होगा। मित्रों बताओ बताओ मित्रों, क्या आपको कोई समस्या आई? क्या मित्रों आपको कोई समस्या आई क्या? सर हमें कोई समस्या नहीं आई। अगला क्वेश्चन दिखाई। ये कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की तरफ मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। वेरी गुड। चलिए ये लिखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 बैठा दी भाई। चलिए ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई और जी, कोई जरूरी नहीं यहां भी ई हो सकता है, यहां जी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। डी जो है वो सी के दाएं, सी के दाएं
अच्छा ऐसा करते हैं अपन, इस ईजी को छोड़ दो अभी आप, ईजी पास में बैठते हैं ऐसा समझ के छोड़ दीजिए इसको। चलो आगे से जब बनानी है वहां देखते हैं। डी जो है वो सी के दाएं तीसरा, सी के दाएं, सी ये रहा, सी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है? डी है सर, वेरी गुड। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, एफ जो है वो एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। सी कभी भी ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। ओके चलिए क्या कह रहा है तीसरा, एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ जो है वो एच के बाएं को, एच के बाएं को दूसरे स्थान पर, एच के बाएं को दूसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता। अच्छा एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है कौन? एफ, बैठा दिया। फिर कह रहा है सी कभी भी ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, सी कभी भी ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक है अगली बात। जबकि डी कभी भी जी से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, डी कभी भी जी से अगले स्थान पर नहीं बैठता है। डी कभी भी जी से, ना जी यहां होगा ना जी यहां होगा, यहां तो हो सकता है बिल्कुल, यहां पे ई और जी हो सकते हैं क्या, जो छोड़े थे ई और जी आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है। जबकि डी कभी भी जी से अगले स्थान पर नहीं बैठता। एच डी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जो है वो डी और सी का, एच जो है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जो है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहां पड़ोसी हो चुका है। जबकि डी कभी भी जी से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक है। एक काम नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। अच्छा ऊपर क्या बोला था कि भाई एफ जो है वो एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं दूसरा, एच के बाएं दूसरा है एफ, दूसरा एफ यहां है एफ, ठीक है। फिर कह रहा है सी कभी भी ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, सी कभी भी ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि डी कभी भी जी से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, डी कभी भी जी से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो ई तो बैठ सकता है, एफ बैठ सकता है, हाँ ई एफ नहीं जी, ई जी बैठ सकता है। अच्छा एच जो है डी कभी भी जी से अगले स्थान पर नहीं, एच जो है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एच जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी बिल्कुल नहीं है। क्या छूटा? सी कभी भी ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, सी कभी भी ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता है। अच्छा ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता है सी, और डी कभी भी जी से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक है। अब देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। अब बैठे कौन कौन? सी बैठ गया, डी बैठ गया, जी बैठ गया, एफ बैठ गया, और एक दो ही तो बचे भाई, ई बैठ गया, अब क्या कह रहा है? ए कभी भी सी कभी भी ए से अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो बी से अगले स्थान पर बैठ सकता है, और ए यहां आ सकता है। यही है भाई बात। चलिए वेरी गुड। ए और डी के बीच कौन बैठा है? ए और डी के बीच कौन बैठा है? ए और डी के बीच में एफ बैठा है भाई, एफ बैठा है, एफ। बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बी, ये रहा, बी के बाईं और दूसरे स्थान पर ए बैठा है। कौन बैठा भाई? ए बैठा है। एफ के एकदम दाएं कौन बैठा है? एफ के एकदम दाएं, एफ ये रहा, एफ के एकदम दाएं कौन बैठा है? ए बैठा है। गुरुजी कौन बैठा है? ए बैठा है। बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा बैठा है? बी और एफ के बीच में भैया, बी और एफ के बीच में ए एच बैठा है,
ए और एच, ए और एच बैठा है भाई साहब, ए और एच बैठा है, वेरी गुड। फिर कह रहा है बैठने की व्यवस्था में अपने अपने स्थान के आधार पर निम्न में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वो कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? देखो CH, BA, F और E, ACDG। अब देखो C के बाएं को दूसरा H है, C के बाएं को दूसरा, C के बाएं को दूसरा बैठा है। B के बाएं को देखो, B के बाएं को दूसरा A बैठा है, B के बाएं को दूसरा, B के बाएं को दूसरा A बैठा है। FE, F के बाएं को, F के बाएं को E बैठा है क्या? बिल्कुल, F के बाएं को दूसरा E बैठा है। AC, A के बाएं को C है क्या? A के दाएं को तीसरा है, A के दाएं को तीसरा है C, तो यही अलग होगा। DG, भाई साहब DG देखो, D के बाएं को दूसरा G है, यानी कि ये AC अलग हो गया क्योंकि ये कहां बैठा है? दाएं को तीसरा बैठा है। तो ये हमारा सवाल था, ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा सवाल होता है खत्म। गुरुजी खत्म। बताओ, बड़े आराम से आ रहे हैं ना भाई? बस इनको अपन बहुत ही ऐसे समझते हैं, यानी कितनी कठिन एक्सरसाइज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चित्र बनाते ही हमारे आंसर सिद्ध होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। अगला क्वेश्चन गुरुजी कुछ अलग प्रकार का आ गया। ABCDPQR और S केंद्र की ओर मुंह ना करके, अरे ना करके तो बाहर की ओर बैठे होंगे, बाहर की ओर बैठे हैं उल्टी तरफ मुंह करके। लोग कितने हैं? लोग कितने हैं गुरुजी? 4 और 4 8। गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। फिर कह रहा है P A के बाएं को तीसरा है, P जो है वो A के बाएं को। देखो सबका फेस बाहर की ओर है, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा लपड़ा आता है, दाएं बाएं बदल जाते हैं भाई साहब, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रहे। P A के बाएं को तीसरा है, A के बाएं को तीसरा, A के बाएं को तीसरा। अब A यूं है तो A का बायां किधर होगा? इधर होगा। A के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा। A के बाएं को तीसरा कौन है? P है। और R A के दाएं को दूसरा, और R जो है वो A के दाएं को दूसरा। A के दाएं को दूसरा, पहला दूसरा कौन है? R है सर, ये बैठ गया। R जो है वो A के दाएं को दूसरा है। Q ना तो P और ना ही R के एकदम बगल में है। Q जो है Q ना तो P और ना ही R, P और R की बगल में नहीं है। ना तो Q यहां होगा, ना Q यहां होगा, समझना बात को। Q यहां नहीं हो सकता, Q यहां नहीं हो सकता, और Q यहां नहीं हो सकता, Q यहां नहीं हो सकता, तो Q का स्थान क्लियर हो गया, Q यहीं होगा। भाई साहब Q का स्थान क्लियर हो चुका है, Q यहीं होगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो चुका है, Q यहीं होगा। C B के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। S जो है वो C व R के ठीक बीच में बैठा है। C जो है, S जो है वो C और R, अब S जो है वो C और R के बीच में बैठा है। भाई R तो बैठा हुआ है, S को यहां बैठा दूं तो R को यहीं बैठना पड़ेगा। आगे क्या बोला कि C जो है वो B के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। भाई साहब B के दाएं को यूं बैठा, B का दाएं इधर ही होगा, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल बैठा हुआ है। अब बचा कौन गुरुजी? P Q, A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D नहीं आया, D कहीं नहीं दिखाई दे रहा, D को यहां बैठा दो, काम खत्म। अब क्या कह रहा है? A से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए। A से घड़ी तो यूं चलती है उल्टी दिशा में, मतलब इस तरीके से। A से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो A और P के बीच कितने लोग हैं? यूं गिनती की जाए तो 2 लोग हैं भैया। कितने हैं? 2 लोग हैं। कौन कौन है? Q और D है।
P व S के बीच कौन बैठा है? P व S के बीच, P व S के बीच R बैठा है। P व S के बीच में R बैठा है, बी ऑप्शन। D के संदर्भ में F का स्थान कौन सा है? D के संदर्भ में देखो D कहां है? D के संदर्भ में F का स्थान देखो, यूं जाएंगे, ऐसे चलेंगे, यूं चलेंगे तो बायां होगा, यूं चलेंगे तो दायां होगा, यही बात। अच्छा, D के संदर्भ में F का स्थान के D के बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा है क्या? देखो बाएं को तीसरा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, काम खत्म। A के एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है? A के एकदम बाएं Q बैठा हुआ है। A के एकदम बाएं कौन बैठा है? Q बैठा है, क्योंकि ऐसे है तो बाएं इधर होगा, तो कौन बैठा भाई? Q बैठा है। बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वो कौन है जो इस समूह में नहीं आता है? चलो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है? QD, CS, SR, AB और PC। Q से D देखिए, Q के एकदम बाएं को D है, एकदम बाएं। CS, C और S कहां है भाई? C कहां गया भाई? C तो गायब ही हो गया। A B C कहां है? लाइन कितनी भाई? 1 2 3 4 5 6, अरे यार लाइन साथ ही बनाई है। चलिए इसको एक बार मैच कर लेना, क्या होगा इसका आंसर। अगली बात करेंगे, क्योंकि इसमें अपन ने एक को छोड़ दिया, क्योंकि साथ ही लाइन खींची हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल के आंसर सबके हमारे सेम आ रहे थे, एकदम सटासट आ रहे थे। सी ऊपर ही ऊपर था, सी ऊपर ही ऊपर था मित्रों, सी ऊपर ही ऊपर था। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाओ सर। देखिए सर, अगला क्वेश्चन आ गया है। ए डी ई एफ एच जे के उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हुए हैं। सीधी रेखा, कितने लोग हैं ये देखो गुरुजी? 1 2 3 4 5 6 7, गुरुजी 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 लोग हैं। डी ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, ए पंक्ति के बाएं छोर पर है, यहां से स्टार्ट करिए। ए पंक्ति के बाएं छोर पर है, ठीक है। ए व जे के मध्य 5 व्यक्ति हैं। ए व जे के मध्य देखो 1 2 3 4 5, तो जे यहां हो गया। पहले ऐसे सेट करिए आप इसको। अब इनके अकॉर्डिंग कोई बोल रहा है क्या? वो देखो, डी जो है वो ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। ई के दाएं तीसरे स्थान पर। अब देखो ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ई के दाएं, ई को यहां बैठा दूं, ई के दाएं पहला दूसरा तीसरा, कौन है? डी है। डी जो है वो ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। फिर कह रहा एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है। एफ जो है वो डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, मतलब एफ यहां नहीं होगा। क्या कह रहा है? एच जो है वो के बाएं तीसरे स्थान पर। एच जो है वो के बाएं तीसरे स्थान पर। के बाएं तीसरे स्थान पर, के बाएं पहला दूसरा और ये तीसरा। के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एच है। फिर कह रहा एफ जो है वो डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, तो भाई एफ बिल्कुल यहां होगा। चलिए, निम्न में से पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? ठीक बीच में गुरुजी एफ बैठा है। पहली लाइन क्लियर, एफ बैठा है। चलो अब कह रहा ए व एच के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? ए व एच के मध्य कितने व्यक्ति हैं गुरुजी? कोई, कौन? इनमें से कोई नहीं। ए और एच के बीच में तो कोई व्यक्ति नहीं है। एच के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा है? एच के संदर्भ में एफ का स्थान ये है दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, एकदम दाएं, दाएं को तीसरा, दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा होगा भाई, ए ऑप्शन। अब कह रहा है यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए बाएं से दाएं, तो इस व्यवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं?
यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए। देखो लिया जाए कैसे, कि भाई सबसे पहले ए होना चाहिए था, ए के बाद में देखो ये 1 नंबर पे, ये 8 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 11 पे, ये 4 पे और ये 10 पे। सबसे पहले लेना चाहिए था 1, फिर लेना चाहिए था 4, फिर लेना चाहिए था 5, फिर लेना चाहिए था 6, है ना। 6 के बाद में फिर लेना चाहिए था 8, 8 के बाद में लेना चाहिए था 10 और 10 के बाद में लेना चाहिए था 11। अब जोड़े बनाने, देखो ए से चलिए, ए से आगे बी सी डी ई एफ जी कुछ मिला नहीं। आगे चलिए, डी से आगे ई आता है क्या, बिल्कुल एक जोड़ा ये बन गया। ई से आगे एफ आता है क्या, बिल्कुल एक जोड़ा ये बन गया। डी से आगे चलो ई एफ, यानी कि डी से एफ एक जोड़ा ये बन गया तीसरा। एफ से आगे चलिए जी, यानी कि 6 ये है तो 7 8 9 कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। अब देखो यहां से 8 से चलो, 8 से चलोगे 9 10 कुछ बन रहा है, नहीं। 10 से 11 बिल्कुल बन रहा है सर, चौथा बन रहा है। अब उल्टा चल लीजिए, उल्टा चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो यहां पे बनेंगे 4 जोड़े ऐसे हैं, यानी यहां पे आएगा आंसर 3 से अधिक। क्या आएगा मित्रों, 3 से अधिक। क्या आएगा, 3 से अधिक। अब तो मित्रों ये हमारी चल रही थी क्लास, अपन ने क्वेश्चन की 38 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे क्वेश्चन आगे के, तो इस वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।